तो आज की हमारी क्लास हो गई मतलब लाइव मार्केट वाली। अभी तो लर्निंग वाला पार्ट हम लोग अब सीखेंगे। 2 बजे करेक्ट स्टार्ट कर दिया था, 3:30 बज चुके हैं। 3:36 होने में तो खैर 5 मिनट का टी ब्रेक चल रहा है। 1.5 घंटे प्रॉपर लाइव मार्केट में बैठाकर ट्रेनिंग ली है। लाइव मार्केट में क्या सीखा आप लोगों ने? मतलब थोड़ा सा, जो अभी हमारे पास 2 3 4 दिन जितने भी हमको हो गए हैं, क्या एक्सपीरियंस देना चाहोगे? तारीफ नहीं करनी, मतलब सीखा क्या वो बताओ बस डायरेक्ट, वो छोड़ो कि क्या बोलना क्या नहीं। नेट नेट चार्ट को देखने की क्लियरिटी हुई सर। चार्ट को देखने क्लियरिटी हो रही है। पहले ओह सर ने माइक ले लिया, अब तो सर बोलेंगे। अच्छा सर दे रहे हो, माइक दे रहे हो। मुझे लगा आज सर कह रहे हैं मुझे दो माइक। हम बोलते ले लो। मुझे लगा कि आज सर कह रहे हैं मुझे माइक दो आप। क्योंकि सर पहले जिस तरीके से देखते थे, अब दूसरे तरीके से देखने का नजरिया चेंज हो रहा है सर। और एक बात और सुनो, कहाँ से? दिल्ली साइड से बता रहे थे आप ना? यमुनानगर। यमुनानगर दिल्ली साइड के आसपास है आप, मेरे पास में ही हो। कभी भी आपको ऐसा लगे ना दोबारा सर के पास जाना है, मोस्ट वेलकम। आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी। अब आप कहोगे आपसे नाराजगी है क्या? मेरी नाराजगी नहीं है सर, आप हो दूर से। मेरा भी सेम है, सेम है भी दूर। नहीं मैं वनडे अगर मुझे पड़ी मैं आऊंगा। आओ, अरे वनडे क्या यार, कितना भी आओ सर, सिखाने में कभी कमी नहीं छोड़ूंगा। अगर कमी छोड़ता ना, आपने देखा था कल पापा की तबीयत खराब थी, कल परसों 2 दिन भाई साहब 1.5 घंटे क्लास होती है, 3 3 घंटे बैठे क्लास ली है। 1.5 घंटे की जगह 3 घंटे बैठा हूं मैं, जबकि फादर साहब हमारे एडमिट थे। तो कितना बड़ा सोचो, मैं त्याग करके इस चेयर पे बैठता हूँ, कितना बड़ा त्याग करके, जबकि जिम्मेदारी मेरे पे थी। बस मेरे अंदर ना एक बहुत अच्छी स्किल्स है कि मैं ना चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ। मतलब मैं अगर उस जगह नहीं भी हूँ ना, वो काम मेरे हो जाते हैं। जैसे कि मेरे कई सारे काम चल रहे हैं, मैं अगर नहीं भी हूँ ना तब भी मेरे सारे काम चलते हैं। तो जब वो सारे काम चल सकते हैं तो फिर वो वाला काम भी चल सकता है। भाई पैसे इधर उधर करने की बात आएगी, वो मैं देख लूंगा, वो तो मैं देखूंगा, वो हमारे दोस्त थोड़े ना देख लेंगे, या फिर मेरा कोई और जो स्टाफ है या फिर कोई और थोड़े ना देख लेगा। और मैं कभी भाई रिलेटिव पे भरोसा करता नहीं। मतलब बन रही है वीडियो अगर दिक्कत हो जाएगी, मैं रिलेटिव पे भरोसा नहीं करता कि जो रिलेटिव है कि भैया वो सब कुछ कर लेंगे। नहीं कर देंगे ऐसा नहीं। यार दोस्त अच्छा काम कर लेते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा थोड़ा यार दोस्त कर लेंगे, बहुत ज्यादा है। उनसे अच्छा थोड़ा यार दोस्त कर लेंगे। पर यार दोस्त भी देखो ऐसा ही नहीं बनाया जाता, बहुत सोच समझ के परखा हुआ दोस्त बनाया जाता है। वो ये जीवन में एक दो दोस्त ऐसा होना चाहिए जिसको कह सकते हैं कि लगे अभी जो फोन आया था ना, जब वीडियो बन रही, फोन आया था हाँ है, उस पर देखो क्या नाम लिखा हुआ है, अगर वो वीडियो देख रहा हो तो। सचिन यारा, यारा मैंने ऐसे नहीं लिखा है, ये उसी का फोन आया था। बस मैंने कल बताई थी इसको कि पापा की थोड़ी तबीयत खराब है। फोन हर चीज़ में तैयार हो गया, बता भाई तूने मुझे बताया नहीं, लड़ाई कर रहा है मेरे से कि तूने बताया नहीं मेरे को, तूने मुझे इतना भी नहीं समझा कि यार मुझे एक बार उसी वक्त के लिए बता देता। तो ऐसे किस किस को बताता बताओ? इंसान के इधर मरीज, उधर यार हाथ पैर फुलाए खड़ा हुआ है, इधर मैं तुझे भी याद करूँ, उसको भी याद करूँ, उसको भी करूँ। अरे उस वक्त भैया डॉक्टर याद आता है। हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। भगवान नहीं है लेकिन भगवान की तरह ही है। चार्ट को थोड़ा बहुत रीड कर पा रहे हो ना यार आप? हाँ सर, अब अच्छे से समझ में आ रहा चार्ट तो सही से गया, बिल्कुल नजरिया बदल गया देखने का। अच्छा जी। अब इतना पता चल गया कि कहाँ से एंट्री लेनी है और एग्जिट कहाँ से लेनी है। नहीं सर, ये पता लग गया कब निकलना है और क्यों निकलना है सर। क्यों निकलना है, क्यों निकलना है, क्या आ जाएगा यार। हाँ। और एंट्री कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, रीजन क्या है, वो चीजें समझ में आने लगी हमको। और इतनी देर तक बैठे भी हैं तो किस रीजन से बैठे, reason क्या 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 रीजन पता लगा, पहले पता नहीं था उसको, वो रीजन हमारे को दिख रहे हैं सामने। क्योंकि वो रीजन ही बिठा रहा है सर इतनी देर रीजन ही बैठाता है, रीजन ही बाहर निकालता वो है। रीजन ही बाहर निकालेगा आपको। लास्ट में ऊपर ही गया है ना। हाँ सर, ये तो डिक्सन तो सैली चल रहा है। आज चलना चाहिए था ये।
बैंकर में कुछ नजर नहीं रहा। हाँ, आज पूरी चला मार्केट नहीं, चली थी। आज चलना चाहिए था, चला नहीं, इसका मतलब थोड़ी सी दिक्कत है इस वाले शेयर में। फिर ये किस सेक्टर का शेयर है सर? ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक चीजों का है। जितने भी टीवी हाँ हाँ हाँ, उन सब में इसका बहुत ज्यादा काम है। खैर, इसको मैं 3,000 से नोटिस कर रहा हूँ। हाँ 18,000 तक हाई काफी मार्केट है। महंगा था ये। अभी अब महंगे पे जाने के बाद में ये एकदम नीचे गिरा। तो अभी तक इसमें भी तो प्लान हो सकता है सर, बाय साइड ये टूटे। नहीं, ये सेल साइड ही रहा होगा फिलहाल अभी मेरे हिसाब से। 22 साइड लगता नहीं है। अब खुलेगा तो मालूम पड़ेगा। कितने तक में गिरावट है? गिरावट। 22 साइड नहीं है ये। ना 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 सेल साइड ही सेल बताओ भाई क्या कहना चाहोगे? ये सेल। आपके सामने चार्ट पूरा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे खड़ा है, देखो अगर इसमें अगर ब्रेकआउट आना होता ना, ये नीचे की साइड आता ना, तब तो आप जाते भी सेल साइड में डेली। पता है ये ऊपर क्यों, हल्का सा ऊपर क्यों, हल्का सा ही ऊपर क्यों है, उसकी पूरी रिस्पेक्ट कर ली पूरे मार्केट की। नहीं तो आज तो गिरना था, इसको तोड़ना था, इसको आज तोड़ के नीचे की तरफ आता है ये। अब कल देखते हैं, कल इसमें अभी देखो एग्जैक्ट सपोर्ट पर है, हाँ सर, या तो रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगा या फिर कल इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। तो कल तो इसमें यार कल कुछ नहीं कर सकते, कल कुछ नहीं कर सकते। कल ये देखो कल क्या करेगा, ऊपर की तरफ तैयारी करेगा भी, नीचे की तरफ तैयारी करेगा, ये देखना है बस। बाकी अगर ऊपर की तरफ तैयारी करेगा तो फिर हमें ये भी पता है, हाँ भाई तो सही रेट पर है, हमें फिर ये भी पता है ना कि तो सही रेट पर है, तो वहां से इधर है तो तू तैयारी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बजट भी आने वाला है हमें पता है, और तो सपोर्ट पर भी है ये भी पता है, और तेरा डायरेक्शन भी कल हमें चल जाएगी पता कि अब ट्रेंड की तरफ जा रहा है और तेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो हमें सब कुछ हमारे डायरेक्शन में आ जाएंगी चीजें। लेकिन अभी कल इसको हम नहीं कह पाएंगे, जैसे मैंने कल आपको बोला था फिजिक्स वाला आज भागेगा, तो भाई कुछ सोच समझ के बोला होगा, आज भागा। इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी अभी जाएगा या ऊपर जाएगा। अभी इसमें आप ये देखिए ना, आज हल्का सा ही तो ऊपर है, या तो आप ये कहते हैं क्या जितना मार्केट भागी है, हाँ ये तो एक हाँ, ये तो 1% भी नहीं है। आज भाई शेयर देखो ना, ये 6 4 7 4 6 2 उसके बाद 4 12, अरे भैया तुम इतने इतने भाग रहे हो और तो यार 1% भी नहीं भाग रहा, तो मतलब तेरे को आज कुछ और करना था, है ना? आज तो कुछ और करने के लिए बैठा था आज तो, लेकिन इतने इनकी वजह से ना तो ठीक है, चल यार ठीक है ना, ये करने कुछ और बैठा था आज। तो कल देखते हैं, कल तो ऐसी कुछ भी न्यूज ऐसे कुछ नजर नहीं आ रही है, कल के लिए नहीं है, क्योंकि वो ईओ वाला जो था ना वो आज के लिए था, वो एक दिन का असर होता हाँ, वो है। एक अब कल देखते हैं कल क्या होगा। इसमें अब मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर आप कहते हो तो सर बताओ आपके हिसाब से क्या होने वाला है, मैं कैसे कह दूँ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। कल सुबह पता चलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला शेयर नाम मत लेना कोई भी, ये वाला शेयर है जो, ये अभी इस टाइम फ्रेम पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 2 दिन के हिसाब से देख रहा हूँ तो शेयर हमारा अप ट्रेंड में है इन 2 दिन के हिसाब से, और शेयर बहुत हाई रेट पर है, ये बहुत ही ज्यादा हाई रेट पर है। ये रेट इसको ना, मैं तो कह रहा हूँ सूट भी नहीं करता है, पता नहीं कैसे इधर है, ये सूट भी नहीं करता है वाला रेट इसको, इस 900 रुपये सूट भी नहीं करता, ये रेट सूट नहीं कर रहा उसको। तो सर वहाँ लाइन ड्रॉ करके तीन सेल गुना साइड से- आ सकते हैं, तीन जब गुना से रेड ऊपर जा रहे बनेगी। हैं। फिर 9 के 2700 होते हैं, और 2821 रुपये चल रहा है। 3 से भी ऊपर जा रहा है। क्या करते हैं आप? कि वहाँ लाइन ड्रॉ करके सर, वहाँ जब रेड बनेगी कैंडल सेल साइड आ सकते हैं, Rectangle में ऊपर 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 यहाँ पे, हाँ इनक्लाइन वाली, यहाँ पे ऊपर जाएगा सर, वहाँ पे जब रेड बनेगी नीचे आएगा सर। यहाँ तो ट्रेंड लाइन बनेगी, यहाँ तो सपोर्ट बनेगा, ये देखो, है ना? हाँ सर, जैसे अब ऊपर जाएगी ना भी तो वहाँ तक जा सकता है शेयर। हाँ तो वहाँ रेड बनेगी सर, जिस दिन हाँ आप ये कह सकते हो कि यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ हाँ, से, ठीक तो है। वहाँ रेड बनेगी तो नीचे भी सेलिंग के बैठ सकते हैं। फिर तो परफेक्ट ही हो गया यार, क्लियर ही हो गया, क्लियर ही हो गया। सेल साइड में आ जाओ, डेली 4-5-7 दिन लगातार पैसा कमाओ सेल साइड से। कल शायद कहीं ना कहीं आपके पास ये हो वहाँ सकती है, तक जा यहाँ तक आ सकता है कि हाँ ये यहाँ पे टच कर सकता है। इन्वेस्टमेंट सब इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, अलग ही दिख रहा है। इतना सब कुछ अगर आपने सीख लिया ना भाई कि मुझे कहाँ एंट्री करने कहाँ एग्जिट करना है, गेम इन्वेस्टमेंट केवल गेम उन्हीं शेयरों में करनी है जिनकी मार्केट वैल्यू से कुछ नीचे चल रहे हैं। कैसे मार्केट वैल्यू से मतलब वो उसके अपने रेट जो- अपने प्राइस अपने प्राइस से नीचे चल रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो उनकी एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए। नहीं, उससे नीचे कहाँ कौन सा शेयर मिलेगा आपको बताओ? एक शेयर मिला था, अभी एक मिला था काफी एंजल वन, हाँ मैं वही मिला था। उसके बाद कौन सा शेयर ऐसा शेयर है? हालांकि बहुत शेयर ऐसे हैं जो इस रेट से नीचे है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो अच्छे जो शेयर्स हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। और हमेशा हमें उन शेयर में ट्रेड करनी है जिन्होंने यहाँ पर जो रेट, जिन्होंने यहाँ लगा रखा था कभी, भाई उसमें दम था तभी वहां लगा रखा था,
पर क्योंकि बहुत ज्यादा दम दिखा दिया हाँ तो गिर के तेरे को नीचे आना पड़ेगा। और वहां से अगर आधा भी आ गया तब भी तो परफेक्ट है, तब भी तेरा रेट परफेक्ट माना जाता अपने है। रेट से तो हाँ, ऊपर ये तो और कितने सारे शेयर है जो आधे आधे हो रखे हैं, परफेक्ट रेट है। सर जैसे आधे पे आ गया, वहां इन्वेस्ट कर दिया तो और नीचे आ गया वहां से, तो हाँ। निकलना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, निकलना नहीं है, गलती नहीं करनी निकलने की। फिर इन्वेस्ट कर इन्वेस्टमेंट भी फिर तो देख के अगर आपने कोई शेयर, मान लीजिए कोई शेयर मैं नाम नहीं ले सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, आप इधर देख लीजिए, ये वाला शेयर है, ठीक है जी, ये वाला शेयर है, नाम यहाँ पर देख लीजिए, हमारा ये इतने रुपए का रेट चल रहा है, क्योंकि हम रेटेबल को रेट से अंदाजा लगा लेंगे। डबल था ये। हाँ, ये 3500 रुपये का, चलो बोल निकल ही गया, 3500 रुपये है, ठीक है। इधर हमारा 8000 रुपये का शेयर है, ये 8000 वाला शेयर आधा भी 4 होता है, और 4 से भी नीचे 3500 रुपये का रेट है। ठीक। और अभी कुछ दिन पहले आपको ये सिर्फ 3200, ठीक है, उतना लगभग ही मान लो, 4 से भी कम 3500 परफेक्ट रेट है लेने का। बहुत बढ़िया। नहीं सर, ये बोल रहा हूँ हाँ। जैसे इन्वेस्ट कर दिया इस टाइम पे, हाँ, पे हाँ। और फिर भी डाउन आ गया, हाँ, आ गया, आपको निकलना नहीं है भाई, निकलना नहीं। क्योंकि ये रेट आपका आ जाएगा, ये रेट तो आपका आ ही जाएगा। ये आ जाएगा। हाँ, ये रेट तो आ ही जाएगा। यहाँ निकले सर। हाँ, कुछ दिन अब गिर भी रहा है ना, गिरना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैन की नींद लेनी है, हाँ, कर सको तो और एवरेज कर सको तो कर लेना, और एवरेज करने का भी रूल होता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट वाली बात हो रही है, अभी इंट्राडे वाली बात नहीं हो रही। मेरी यही खास बात है कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं बेसुध होकर पढ़ाता हूँ कि विनोद, इंट्राडे मत पढ़ा भाई, इन्वेस्टमेंट मत ले, आईपीओ मत ले, जो सामने वाला पूछ रहा है बस वो ले, और मुझे पता है भाई मेरा जो सिलेबस है वो तो कराऊंगा, उसको नहीं छोड़ने वाला। तो बड़ा मुझे मजा आता है, आप लोग जो सवाल करते हो ना, चाहे फिर वो इन्वेस्टमेंट का ही क्यों ना हो, मैं वो भी क्लास देने को तैयार हो जाता हूँ। ये सबसे मेरा प्लस पॉइंट है ये, कि मैं पढ़ाते समय ना ये फील नहीं करता कि यार मुझे वहाँ जाना है, इसके पास जाना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या फिर यार ये क्यों पूछ रहा है, ये तो इन्वेस्टमेंट की बात है, इसकी फीस तुम्हारी डबल है, ट्रिपल है, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी 3 गुना रेट है उसकी। ठीक है, पर आप लोग पूछते हो ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। अब ये इसको थोड़ा देखना कि क्या ये रेट अब सही है या नहीं है ना, एक बार यहाँ चल के देखते हैं। ये देखो, है ना, परफेक्ट ना, हाँ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और मजे की बात, मैंने ले रखा है, इसीलिए ले रखा है मैंने ही। आज क्या चला है यहाँ, आज भी सही चल रही है, 5% ऊपर है। 5% बहुत है। एक चीज़ दिखाता हूँ, बस मैं वही दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा पाऊंगा। नेट बंद है यार। हैप्पी बर्थडे हीरो, चलो रहने देते हैं यार। दिखा दो, आप क्या दिखाने वाले हैं? रहने दो सर, मन में लालसा जगा के कभी नींद भी ना आई रात को। वो वैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, फिर भी हमारे लायक ही होगा मुझे लगता है। लायक नहीं है, नहीं वो लायक नहीं है वो, बस मैं प्रॉफिट दिखाता आपको हज का, लेकिन सही नहीं रहेगा। वीडियो बन रही, पब्लिक कहेगी कि यार ये आज का इसलिए दिखा रहा, मार्केट ऊपर है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। वीडियो की बात नहीं करते हैं। वो दिखाना ही सही नहीं है। तो कुल मिलाकर जो रेट है ना, ये परफेक्ट रेट है ना। हाँ सर, जैसे शेयर नीचे आएगा तो दोबारा यहाँ है तो निकले क्या ऊपर? शेयर नीचे आएगा ना, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये रेट है 3500 का, अगर 3 भी आ गया, घबराना मत बस, क्योंकि आपका जो ये रेट है ना, इस रेट पे तो वैसे ही आ जाना है। अगर गिर के 3000 भी आ गया ना भाई, 3000 पे आपको परफेक्ट रेट दोबारा मिल गया, आप और पैसा डाल के ना एवरेज कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। लेकिन आप ये मत कहना कि भाई मैं लॉस में निकल जाऊंगा। जिसने ले रखा था इसको 8000 पे, अब भाई उसके लिए 8 पहुंचना पता नहीं पता नहीं कब जाएगा, नहीं पता। वो तो यही भगवान से बस यही कह रहा होगा, तो 8 ही आ जा, लेकिन कंपनी सही और 8 अगर चला गया और ये आपके रेट से 8 चला गया, तो आपके लाख 2 लाख बन जाएंगे सर सीधा। वही तो बोल रहे, जो 8 पे एंट्री ली तो वो निकला कि नहीं? वो निकला इसलिए कि उसको नहीं पता था कि मार्केट इस तरीके से गिर जाएगा, ये नहीं पता थी। तो वही बोल रहे हैं, निकलने का भी टाइम होता है ना सर? निकलने का टाइम होता है, लेकिन एंट्री करने का भी टाइम होता है। वो 8 का रेट एंट्री का नहीं है। हाँ, वो तो हाँ, जैसे मैं नाम लेना नहीं लूंगा क्योंकि मार्केट अभी चल रही है, मतलब टाइम था वो। ये देखो, जैसे ये वाली कंपनी है और ये रेट है। अब आप बताओ, इन्वेस्टमेंट का रेट इन्वेस्टमेंट के लायक है ये? नहीं
नहीं है नहीं है, नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं। अब तुम इसमें एंट्री करते हो, इस रेट में करते हो, इस वाली कंपनी में करते हो, नाम मत लेना प्लीज, इस कंपनी में करते हो और इस रेट में करते हो, और यहाँ पर जाता हूँ, ये लो, यही है ना, ये लो भाई, बताओ बताओ यार, अब है, अब तुम बताओ, कैसे कितना सही भी जाता 10 गुना से भी ऊपर। बताओ। अब जो उसमें घुस रहा होगा, सही अब वो फंसेगा, बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। ऐसे का क्या मरेगा? हाँ, वो फिर इंतजार कर भगवान से, भाई मेरा वो वाला रेट आ जा रहा है, भैया वो वाला रेट आ ही नहीं सकता फिर दोबारा। इसलिए कह रहा हूँ बहुत तगड़ी गिरावट आएगी इसके अंदर, वो अपने रेट से ना औकात से भी ज्यादा है, 10-10 गुना, 12-12 गुना तुम भाग रहे हो यार, ये क्या मतलब है? तो ये बहुत बुरी तरीके से गिरा, और अगर ये गिरा तो समझ लेना भाई, इसके गिरने से क्या क्या करेगा फिर। फिर तो तैयारी है। हाँ, तैयारी है, उसकी तैयारी कर लो, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं वहां से निकलूंगा। जब वो गिरेगा, वो निकले, वो हाँ, गिरेगा वो गिरेगा। हाँ, तो ये उस इन्वेस्टमेंट पे के सर ये लायक डिपेंड है कि इस पे वो नहीं नहीं, उन पर ये डिपेंड है, ये हाँ उन पर ये डिपेंड, ये वाला शेयर डिपेंड है, वो भाग रहे हैं ना, इसीलिए ये वाला शेयर हमारा चल रहा है। जिस दिन वो करते हैं ये गिर जाता है। हाँ, ये कम से कम 11% ऊपर पड़ रहा है उसके साथ अपने ठीक है ना? रियल रेट से। इतने गुना, इतने गुना, हाँ। ठीक है ना। तो अब बताओ, इस रेट पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें करे चाहे फिर उसमें करे, तो गलत कर रहा है ना वो। बहुत तो न्यूज में तो सर इसका भी नाम बोल के ही आ रहा है भाई कि न्यूज़ बढ़ेगा। वाला- नहीं न्यूज़- वैसे बता रहा हूँ सर, ऐसे ही आ रहा है कि ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। इस वाली कंपनी के लिए हाँ यार, वो इसलिए कह रहे होंगे ये वाला भागेगा क्योंकि वो हमारे वो चीज भागेंगे यार, वो भी भागेंगे है ना। तो भाई सीधी सी बात है, भागेगा तो बोल रहे हैं फिर वो एकदम। सीधी कोई सी बात। उसको लोगों ने कह लिया वो कि भाई इसकी वजह से वो भाग लेकिन वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि भागेगा, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दो, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो न्यूज इसलिए फ्लोट करी जा रही है ताकि जो बड़े लोगों ने ऑलरेडी बाय किया है ना, अब वो सेल करेंगे तो खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन फिर? मैं तभी बोले जब न्यूज फ्लोट होने लगे तो उससे दूर होने का समय आ गया है। और क्या पता, अभी मैं 2-3 दिन अभी आप इस फ्राइडे तक ही शायद मैं आपको दिखा दूं इसमें भी अच्छा एक फॉल, पर बजट अभी आने वाला ना, बजट से पहले भाई अभी बजट पहले तो मुश्किल है मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि 1 तारीख को बजट आएगा। पर कुल मिला के आपने इतना अंदाजा लगा लिया है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है भाई, नहीं है, ये लगा लिया। अभी कब है जब कम से कम ये 300 पे आए, 250 पे आए, 200 पे, 200 बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, 200 बहुत ज्यादा होगा, पर ठीक है 200 ठीक होगा, 200, 250, 300 भी सही रहेगा। तो ये नीचे है सर, वो भी नीचे आ जाएगा फिर तो इतना। अभी तो कह रहा हूँ भाई, बोल रहे हैं ऊपर ऊपर फिर- अभी तो आएगा नीचे। फिर वो तो 120 से भागना शुरू हुआ। ये ऐसे नीचे नहीं आएगा, उनके बिना नीचे ये भी नहीं आएगा। हाँ, ये भी ये भी याद रख लेना। और आप इससे ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि ये 55 आएगा। नहीं भूल जाओ हाँ, भूल जाओ। आपसे इसका 55 आने का मतलब है कि वो है, पता कहाँ जाना है। सर जो ये वैल्यू बोल रहे हो फिर शादी अच्छी होंगी फिर शादी अच्छी होंगी। सर, जो ये 55 जो बोल रहे हो वैल्यू, हाँ। तो ये इंक्रीज तो होती होगी हाँ, ये अपने अप एंड डाउन करता है, ये आज के रेट के हिसाब से अप एंड डाउन करता रहता है। डेली डेली अपना। मतलब इसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है। अच्छा। हाँ। ये भी सही है, ये भी कल चलेगा। ये लास्ट डे की जो सर- मतलब कैंडल होती है, ये कुछ कहती है लास्ट डे की कैंडल, लास्ट की मतलब पहली कैंडल या इस तरह की कैंडल को, जैसी ये बन रही है बहुत बड़ी वाली। ये वाली, ये तो कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी होगी ना, 16% की एक दिन की। 16% इतने बड़ी में कभी काम नहीं करा जाता। ये तो नहीं अगले दिन के लिए कुछ कहती है ये नहीं, आप एक चीज बताओ, मैं अगर इसका ये वाला हाई और इसका ये वाला मार्क कर लूंगा, अरे भैया फिर क्या रह जाएगा, क्या करेगा वो? मोस्टली ट्रैकिंग ही है। 16% की कैंडल है यार वो। अब प्रॉफिट बुकिंग कैंडल ज्यादा 1.5% की हो, अब उसके हाई लो को मार्क कर लो, 1.5% वाली को कर लो, 2 वाली को कर लो, 1 वाली को कर लो, उस पर काम कर लो। जो 1.5% पर है, 2% पर 1.5%, 2%, 1%, उसके हाई लो को मार्क करके आप काम कर सकते हो। हाई टूटा इधर बैठ जाऊंगा, लो टूटा इधर बैठ जाऊंगा। अच्छा 2% तक, 1.5, 2 तो हाई बता रहा हूँ, अच्छा, 2 तो हाई बता रहा हूँ। हाँ, इतना ही। अब ये 16% की डे की है, 16% की है, लो कर लो, हाई लो, 3 दिन हो गए लो, 16 के भी 17 ही हो रही है। चलो 17 मान लो। अब प्रॉफिट बुकिंग आनी ही आनी तो है। 3 दिन हो गए लो। इसमें आनी ही आनी है इतना। और ये वाला रेट मैंने बताया था ना आपको उस दिन हमारे क्लाइंट, ये लो, यही तो कैंडल थी वो। सर वीक पे करना है इसी चार्ट को, वीक पे। वीक पे सेम लगभग ऐसे ही बनेगा, क्योंकि कुछ अलग नहीं है। हाँ, कुछ है, कुछ बचा ही नहीं है ना। चलेगा कि हाँ, उसमें कुछ बचा ही नहीं, उसमें कुछ है नहीं अभी, वीक पे कुछ बनेगा नहीं। तो ये फेस टू फेस क्लास का वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए कुछ बोल रहा हूँ कि ये फेस टू फेस क्लास में ये सब चीजें हो पाती हैं, खुलकर सवाल, खुलकर जवाब, अंदर तक चीजें बताना। जवाब भी अच्छे से होते हैं, सवाल भी अच्छे से। सवाल में हाँ, फेस टू फेस में ही मैं कर पाता हूँ। हमारे पास ऑनलाइन भी चलती है, लेकिन ऑनलाइन में इतने मैं खुद ही मैं जनरली बता रहा हूँ, चीजें शिद्दत से नहीं हो पाती हैं।
क्योंकि इधर सवाल आते नहीं है, इधर जवाब जाएगा नहीं। आप इधर सवाल नहीं भी करोगे तो भी मैं खुल के बता दूंगा। इधर 1.5 घंटे तो पहले हम लोगों ने ये मतलब मार्केट ही देखी है, उसके बाद फिर हम अपना इसको सिलेबस पे आएंगे। 4 बच्चों के 2 घंटे हो गए, बताओ। मैं मार्केट ही करा रहा हूँ अभी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो अपना पूछ भी सकता है। सवालों का जवाब देता हूँ मैं इधर, हाँ सर देते बिल्कुल। है सपोर्ट। एक्स्ट्रा ही देते हो सर। एक पूछ लिया सर, उससे रिलेटेड 2 और एक्चुअली क्या है ना, हम एक टीचर हैं, एक हमारे डॉक्टर साहब भी टीचर ही हैं कॉलेज में। हम जब गुरु ऐसा गुरु जब होते हैं ना, हमारे पे बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि हमारा बच्चा जो है, अब मैं वैसे नहीं कहूँगा आप लोगों से, मैं वहाँ पे चाहूंगा नहीं सर, जो हमारा सामने जो स्टूडेंट है, सही बात है। हाँ नहीं, मैं उसको एक्स्ट्रा ही बता रहा हम उसको एक्स्ट्रा बताते हैं ना। ये एज एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि उसको ना हर तरीके से समझा कि हाँ भाई ये रास्ता है इसका, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ताकि वो मार ना खाए। क्योंकि जब जिंदगी में आगे जाएगा ना, हमारे नाम लेगा। वो ले नहीं ले बात की बात है, अब तो खैर नहीं लेता है, कुछ लोग लेते हैं, कुछ नहीं लेते लेते हैं जो सब पर बच्चे नहीं लेते हैं। हम लोग बहुत समझदार हैं, हम पता है, अभी मेरा गुरु वो था। हम लोग समझदार हैं, और जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं लेते हैं कि भैया हमें मेरे को बनाने वाला है वो है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में गुरु एक ही होगा, आपने मुझे बनाया तो मैं ही हूँ। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं ना, जो 12th क्लास के बच्चे होते हैं, उसके लिए हर साल टीचर बदल जाते हैं। तो क्या कहेगा मेरा वो है वो है वो नहीं, वो हाँ ये कह सकता है कि मेरे आदर्श वाले गुरु ये हैं। इंग्लिश के वो थे, मैथ के ये थे, फिजिक्स के ये थे, केमिस्ट्री बायो ये वो पता नहीं था क्या। इधर तो एक ही था मेरा, जिसने जिंदगी बनाई, परिवार बनाए रखा और हर तरीके से मुझे बनाया। करो यार क्लोज अप क्लास लूंगा सीधा।